नमस्कार दोस्तों, ए1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ने सीजी व्यापम के वेबसाइट में प्री बीएड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देख लिया होगा और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो रेगुलर करना चाहते हैं वो वहां जाके आवेदन कर सकते हैं। जो रेगुलर नहीं कर सकते हैं, ओपन के थ्रू करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कहीं कहीं वर्किंग है, उन लोगों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मौका देती है बीएड कर सकें और डीएलएड कर सकें। तो बीएड और डीएलएड क्या होता है, क्या क्या इसकी पात्रता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम स्कीम क्या है, कितना फीस होता है ओपन यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें हम अभी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि 17 मार्च 2026 को ऑलरेडी ये जारी हो चुका है, लेकिन इसकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि दोस्तों 25 मार्च से है, मतलब कल से आपका चालू हो चुका है। अंतिम तिथि 12 जून की है। इस प्रकार से अगर कोई गलती होती तो 2 दिन का आपको विंडो खुलेगा, आपको एग्ज़ाम फॉर्म बेहतर करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, मतलब कुछ त्रुटि सुधार करना है तो। 28 जून का परीक्षा की तिथि है। 28 जून का समय रखा है परीक्षा की, प्रवेश परीक्षा की तिथि। दोनों एग्ज़ाम के फॉर्म और दोनों एग्ज़ाम के ऑनलाइन एग्ज़ाम एक साथ होने वाले हैं। तो बाकी आपत्ति करना है तो आपको उसके लिए तिथि दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके साथ ही साथ हम बाकी चीज़ें और डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात है, आपको पात्रता जानना ज़रूरी है। बीएड के लिए क्या पात्रता है और डीएलएड के लिए क्या पात्रता है। प्रवेश परीक्षा जो है वो 1000 रुपये फीस दे करके आप जो है प्री बीएड की परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, प्री बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए पात्रता क्या है। सबसे पहली बात, आपका स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन, या फिर आप पीजी भी किए हो तो चलेगा 50% अंक के साथ। अगर आप इंजीनियरिंग किए हो और बीएड करना चाहते हो तो आपको कम से कम 55% अंक सिक्योर करना जरूरी है, लाना अनिवार्य है। अगर आप कोई कैटेगरी से, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यहाँ आप 5 घटा लीजिए, यहाँ आप 5 घटा लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखें, इनके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है और सेवारत अध्यापक नहीं है, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीआई पूर्ण किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। समझ गए? आप छत्तीसगढ़ के विद्यालय में कार्यरत हैं, पहला कंडीशन। इन सभी जगहों से शिक्षा क्षेत्र में आपने कोई उपाधि या फिर सर्टिफिकेट किया हो। क्लियर है? अगर आप अध्यापक नहीं है तब के केस में क्या है, तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति, मतलब फेस टू फेस का मतलब होता है रेगुलर, से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। मतलब इनसे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सॉरी, इसमें नियमित दिया हुआ है मतलब रेगुलर समझ लीजिए, ठीक है। रेगुलर मोड में आपने एनसीटीई से प्रमाणित जो भी संस्था है उनसे आपने अध्यापक शिक्षा में कोई भी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, तो ये कंडीशन है भाई, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और देख लीजिए, अगर आप कहीं भी छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत हैं शिक्षा के रूप में तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो आरक्षण की सुविधा मिलेगी वो जिस हिसाब से सरकार का गाइडलाइन है उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं डीएलएड के लिए क्या है। डीएलएड के लिए क्या है, डीएलएड पाठ्यक्रम में भी आपको 1000 रुपये देकर के आवेदन करना होगा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का नहीं है, ये काउंसलिंग का भी फीस है। ये जो है दोनों के लिए फीस है, प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग दोनों के लिए फीस है। जब आप आवेदन करते हैं तो ये चीज़ जो, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग का भी जो भी कॉलेज है उसको आपको भरना होता है, ठीक है। इसके लिए पात्रता क्या है देख लेते हैं। आपको कम से कम 50% अंक लाना होगा, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% अंक के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ ग्रेजुएशन मांगा था, यहाँ आपको उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास किया होना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप 10+2 हैं, मतलब 12वीं हैं, तो आप डीएलएड के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक में विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। समझे क्या? 2 वर्ष का आपको शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, और ये 2 वर्ष का जो है आवेदन करने की तिथि से पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जून तक इसका एग्जाम फॉर्म है, तो जून तक आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके साथ और कंडीशन जान लीजिए। यह भी, इस कार्यक्रम के आवेदन के समस्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त
इन सभी जगहों पे पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हों। मतलब आप समझ लीजिए सुंदरलाल शर्मा उन सभी बच्चों के लिए नहीं है जो और कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए या वर्किंग लोगों के लिए हैं जो ये 2 वर्ष का अनुभव है उनके पास, कहीं कहीं वर्किंग है, उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी है। अब देख लेते सीटों का। देखो बीएड के लिए 500 सीट है यहाँ पे, बीएड के लिए 500 सीट, और 2400 सीट किसके लिए है? 2400 सीट किसके लिए है? डीएलएड के लिए। देखो मैं भ्रामक थंबनेल लगा के मैं बच्चों को वो नहीं करना चाहता, भ्रम में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं फैक्ट बताता हूँ क्या पात्रता है क्या पात्रता नहीं है, वो सारी चीजें मैं डिटेल करता हूँ ताकि बच्चे जो है वो में न रहे। अब मैं देखता हूँ पाठ्यक्रम क्या है अपना, जो पाठ्यक्रम जो है ये देख लेते हैं। सॉरी, पाठ्यक्रम के अलावा पहले सेंटर देख लेते हैं, एग्जाम सेंटर। देखिए 10 सेंटर मिलेंगे आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के, ठीक है। अब बिलासपुर में है, बिलासपुर में 2 और हैं, जांजगीर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा और जिला बस्तर। इन सभी जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर मिलेगा दोस्तों, और अध्ययन केंद्र मिलेगा बीएड के लिए। अब डीएलएड के लिए देखते थे, डीएलएड के लिए टोटल बहुत सारे सेंटर है, टोटल 29 है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, या फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख लेते हैं इसमें फीस क्या लगता है ना। तो फीस जो है प्रथम वर्ष का आपका 30,000 लगेगा, द्वितीय वर्ष का 30,000 लगेगा। जहाँ प्राइवेट कॉलेज में 30,000 का बढ़ करके कम से कम 70 से 80,000 रुपये हो जाता है, 70 से 80,000 हो जाता है ना। वहीं पे आपको यहाँ पे 30 और 30 60,000 में आपका बीएड यहाँ काम चल जाएगा। उसके अलावा कोई फीस है क्या, देख लीजिए। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अध्ययन केंद्र में तो आपको 1,000 देना पड़ेगा, विषय परिवर्तन करना चाहते हैं तो 700 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप अध्यापन कार्य जो अध्ययन केंद्र जो है ये विश्वविद्यालय मुख्यालय में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्षा चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये अलग से देना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। परीक्षा का माध्यम क्या होता है? हिंदी और अंग्रेजी होता है ना। कार्यक्रम अवधि क्या है? 2 वर्ष का कार्यक्रम होता है, आप सभी को पता है। 2 वर्ष में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष के बीच में आपको करना होगा, ठीक है। आरक्षण जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से। ये है आपके एग्जाम के केंद्र जो अभी आप प्रवेश परीक्षा के एग्जाम देंगे, तो सभी रीजनल सेंटर में ठीक ठाक एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ ये देख लेते हैं प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी, है ना। मैं आपको एग्जाम की रूपरेखा बता देता हूँ, ठीक है। 100 अंक का पेपर होगा और 100 प्रश्न आएंगे। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट। एज इट इज पूरा व्यापम है, ऐसा ही परीक्षा होने वाला है। और एग्जाम जो लेवल आएगा वो 12वीं स्तर का होगा, 10+2 का, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर किसी को जानकारी मतलब पूछना है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, नहीं होगी, ठीक है। मैं नीचे लिखा है वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। ये सिलेबस दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान रखेंगे। बीएड और डीएलएड दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है। प्रथम भाग को हम बोलेंगे सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, ठीक है। और द्वितीय भाग के लिए आपको कोई भी एक विषय का चुनाव करना होगा, कोई भी एक विषय का चुनाव करना होगा आपको। देखो हिंदी व्यापम में भी था 10-10, इंग्लिश व्यापम में भी था 10-10, ठीक है। रीजनिंग वहां भी 20 था, लगभग 20 या 30 था, ऐसे देख लीजिएगा, ये हो गया। जनरल अवेयरनेस 20 था, वहां पे 30 नंबर था, ठीक है। टीचिंग था वहां पे 30 नंबर, यहाँ 20 नंबर। तो कुल मिला के वहां पे ये वाला जो सेक्शन था पूरा पूरा 100 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 80, ठीक है। ये तीनों जो है 20-20 नंबर के, और बाकी हिंदी अंग्रेजी 10-10 नंबर के। 20 नंबर जो बचे उसमें से कोई भी एक आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 2 सब्जेक्ट का चुनाव करोगे तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी एक, या तो आप साइंस कर लीजिए, या मैथ्स कर लीजिए, या सामाजिक विज्ञान कर लीजिए, तीनों 20 नंबर के हैं, 20-20-20। तो कोई भी एक विषय का चुनाव करेंगे तो इसके साथ आपका हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स के पेपर, और 100 नंबरों का पेपर होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चनों का। तो देखिए यहाँ फिर बार बार वो बोला कि अगर आप 2 विषय का चुनाव करेंगे तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, तो ये कभी नहीं करिएगा, ठीक है। उसके अलावा 1-2 और इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सिलेबस के लिए पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या है सुंदरलाल शर्मा का, तो सिलेबस देख लो भाई। हिंदी 10 नंबर का आने वाला है, जो सामान्य हिंदी पढ़ते हो, जो व्यापम का सुने हो, वो सारी चीजें हैं। व्याकरण का पाठ है, शब्द बोध, वही है, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, वर्णमाला, तो हिंदी में जो भी है पढ़ लो। रस अलंकार है कि नहीं, देख लो खुद, रस अलंकार है कि नहीं। रस मेरे ख्याल से नहीं है, अलंकार भी लगभग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इंग्लिश का, इंग्लिश भी मात्र 10 नंबर का आ रहा है, तो 10 नंबर के हिसाब से ही वेटेज देना, घुस मत जाना। पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपल टेंस,
डिटर्मिनेशन, टेंस, क्लॉज, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेना है। मेन बता देता हूँ तार्किक और विश्लेषण क्षमता, इसमें आपका 20 नंबर का है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसमें बिल्कुल लगभग 15 से 18 के बीच में लाना ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो ये क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, ये जो है भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये पूरे व्यापम के सिलेबस है, पूरे व्यापम के सिलेबस है और छत्तीसगढ़ की गजट में भी ये प्रकाशित है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, इसके लिए आपको किताब खरीदनी होगी, मार्केट में किताब खरीदिए और उसके अनुसार ही पढ़िए, क्योंकि ये 20 नंबर का है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते और ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, अगर आपको अच्छे कॉलेज या अच्छी जगह चाहिए तो। उसके अलावा जो एक विषय का जो आप चुनाव करने वाले हैं, उस विषय का आप ध्यान से पढ़िए, उसका भी सिलेबस वैसा ही है, तो वो 20 नंबर के हो जाएंगे, कुल मिला के 100 नंबर के हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और छोटा क्या, अगर छोटा होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आरक्षण मैंने बता दिया, जैसा सरकार का है उसी प्रकार से आरक्षण होगा, उसकी चिंता आप ना करिए। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं भाई, कुल 500 जिनमें से बाकी दोस्तों कुछ चीज़ें नहीं हैं, और वही है, अगर नंबर एक जैसे आ जाते हैं तो ज़्यादा उम्र के लोगों को वरीयता दिया जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबरों का होगा, टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, ये हो गया। एग्ज़ाम कब होना है, जून में एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास समय है। आप व्यापम का भी फॉर्म भर लीजिए, अगर आप रेगुलर मतलब सॉरी, व्यापम में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो रेगुलर होगा, और अगर आप जॉब में हैं तो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते। ये किन लोगों के लिए है, जो जॉब कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, ठीक है, अच्छी खासी सीट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि मैं डिटेल से आपको और बता सकूँ। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।